नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य में। देखिएगा, फिर एक बार मैं अजय आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक अगली प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं वीडियो को लेकर। ठीक है, देखो एसआई की भर्ती आ गई हैं, उन टेस्ट सीरीज़ हमने लगाए हैं। पहला टेस्ट सीरीज़ 4 अप्रैल को हमारा लॉन्च होने वाला है, जो कि निःशुल्क रहेगा। आपकी तैयारी को बढ़िया से बेटर बनाने के लिए एक टेस्ट सीरीज़ की वो की गई है कि हम पहले टेस्ट सीरीज़ एक आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। उसमें देखिएगा कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्या है कैसे है, उसमें सारा कुछ आपको समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज़ हमने लगाए हैं और प्रॉपर हम टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर और लेके चलते हैं आपके अपने लक्ष्य से लक्ष्य की ओर चलते हैं। मैं जैसे कि हर एक वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन एक छोड़ देता हूं आप सभी लोगों के लिए। वो इसलिए छोड़ा जाता है कि ये देखा जाता है आप सभी लोग सीख रहे हैं तो कितना सीख रहे हैं, उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। पहले उसी क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं, फिर चलते हैं आज के अपने प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। देखिएगा क्या था क्वेश्चन जो कल मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर, ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिएगा, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्लियर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी 1000 ग्राम बाट के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी क्रय मूल्य कितना है, 900 है, विक्रय 1000। दिखा 1000 रहा है, तोल 900 रहा है। ठीक है, दिखा रहा है कि मैं 1000 ग्राम लेकर आया हूं और 1000 ग्राम ही बेच रहा हूं, लेकिन सही मामले में 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वो तोल रहा है। यानी कितना कम तोल रहा है, जो कि उसका लाभ है, यानी 100 ग्राम कम तोल रहा है। क्लियर है, अब यही उसका लाभ है, तो लाभ परसेंट उसने पूछा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा 100/9। इसे काट लेंगे हम, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 बचा, 1 सही 9। क्लियर है, यानी 11 सही 1/9% का उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऐसे करने पर 1000 ग्राम की जगह अगर 900 ग्राम वो बाट का प्रयोग करता है तो 11 सही 1/9% लाभ होगा। उसे कितना लाभ होगा, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं जैसा कि आज का। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। क्लियर है, 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। वास्तविक माप थी 1000 ग्राम और कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिएगा, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये मैं मिटा देता हूं, जैसा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। मेरी वीडियो को रोक करके पहले खुद से देखें आपका आंसर क्या आता है, फिर मैच कीजिएगा। ठीक है, आप कितना सीख पा रहे हैं उसमें आपको खुद पता लग जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी 10% तो लाभ उसका पहले ही हो गया। अब लाभ किस पर, 1000 ग्राम पर। 1000 ग्राम पर 10% लाभ कितना हो गया, 100 ग्राम। देखिएगा, 10% लाभ यानी 10 दाम 100 ग्राम का उसने लाभ कमा लिया पहले ही। ठीक है, तो आगे क्या कहा, तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। वास्तविक माप से 20% का मान कितना, 1/5, यानी 5 तोलना था 4 तोला है। एक होता है क्रय मूल्य
और एक होता है विक्रय मूल्य। सही है, देखिएगा, यानी 5 तोलना था लेकिन तोल कितना रहा है, 1 का लाभ कमा के 4 तोल रहा है। 5 दिखा रहा है और 4 तोल रहा है। इस विषय में 1 का लाभ कमा रहा है। क्लियर है। अब देखिएगा, मैं आपसे बात करूं, विक्रय मूल्य कितना बता रहा है, 1000 ग्राम। तो मैं ऐसे नहीं करके मैं इसको पहले ग्राम में ही चेंज कर लेता हूं। 1000 ग्राम बनाने के लिए विक्रय मूल्य में किसकी गुणा करूं, 200 की। जब 200 की मैंने विक्रय मूल्य में करी है तो क्रय मूल्य में भी 200 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 4 दूनी 800, यानी 800 ग्राम, 5 दूनी 10, यानी 1000 ग्राम। सही है, देखिएगा 1000 ग्राम दिखाने के हैं और 800 ग्राम तोल रहा है। इसी विषय में उसने 200 ग्राम का क्या करा है, लाभ कमाया है। कितना, 200 ग्राम का लाभ कमाया है। और 10% लाभ उसने पहले ही कमा लिया था, तो उसका कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ, उसका कुल लाभ हो गया 200 प्लस 100 ग्राम। तो कितना हो गया, टोटल उसका लाभ हो गया 300 ग्राम। सही है, 300 ग्राम उसका लाभ हो गया। किस पर, 800 पर। 800 उसका क्रय मूल्य है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 300 बटे कितना हो जाएगा, 300 बटे 8। इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 75 बटे 2। इसे भी काट लेंगे, आ जाएगा 37.5% का लाभ हो जाता है। सही है, मैं यहां लिख देता हूं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1/2% का लाभ। ठीक है, तो कितना लाभ हो गया उसे इस विषय में, 37.5% का लाभ हो गया है। कितना लाभ कमाया उसने, ऐसे 37.5% का लाभ कमाया है। देखिएगा, बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। देखो फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी 10% लाभ तो उसने पहले कमा लिया 1000 ग्राम पर, 100 ग्राम उसने लाभ कमा लिया। और क्या कहता है, वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। 5 क्या है, विक्रय मूल्य है। 1 का क्या कमा लिया, लाभ। कितने की थी चीज, 5 में से गया 4 रुपए की। ठीक है, अब देखिएगा, विक्रय मूल्य हमें 1000 बनाना है, तो विक्रय मूल्य जब हमें 1000 ग्राम बनाना है तो इसमें 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही क्रय मूल्य में भी 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 ग्राम हो जाएगा। यानी 20% कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी 1000 ग्राम दिखा रहा है और 800 ग्राम तोल रहा है। इस विषय में 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है और 100 ग्राम का लाभ उसने पहले ही कमाया था। टोटल लाभ कितना हो गया, यानी कुल लाभ 200 प्लस 100 बराबर 300 ग्राम। 300 ग्राम का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 300 ग्राम का लाभ किस पे दिखा रहा है, 800 पर, यानी 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। तो 300 बटे 800 इंटू 100 कितना आ गया, 37.5% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। एक कंडीशन तो हमारी ये होती है इस क्वेश्चन में। एक कंडीशन में और आपको बता देता हूं जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिएगा 10% लाभ कमा रहा है, तो एक लाइन हम मान लेते हैं, यहां इसका क्रय मूल्य है, यहां अधिक और यहां कम। 10% लाभ कमा रहा है, कितना, 10%, तो कितना लाभ, 110 का लाभ। और 20% कम बाट के प्रयोग कर रहा है। 20% 100 में से 20 घटाए तो 80, कितना, 80% बाट का, सॉरी 20% बाट कम बाट का प्रयोग करता है, तो कितने का, 80 का, यानी ये इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखिएगा क्रय मूल्य पे कितना लाभ कमा लिया उसने, 30 का लाभ कमाया क्रय मूल्य पे। तो इसने पूछा लाभ प्रतिशत, और हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ अपॉन क्रय मूल्य 80
इंटू 100, 0 से 0 ये कितना जाएगा 300/8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, यानी 75/2 कितना आ गया 37.5% का लाभ। ठीक है, देखिएगा अब मैं सीधा सीधा भी कह सकता हूं 80 की कोई चीज थी 110 में बेच दी, 30 का लाभ कमा लिया। किस पर 80 पर गुणा 100 कितने 37.5% का उसने क्या कमाया है लाभ कमा लिया है। यह था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद और आशा है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कहता है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही आसान करने की कोशिश की जा रही है हर क्वेश्चन पर। दो तरीके मैंने इस क्वेश्चन के आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी वो कह रहा है कि मैं अपने सामान को 4% हानि पर बेच रहा हूं। कितनी? 4% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितना? 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यानी इस विषय में भी उसको लाभ होगा, और वो क्या कह रहा है स्टार्टिंग में ही 4% की हानि हो रही है। देखिएगा, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिएगा 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। प्रयोग कितने का कर रहा है? 840 ग्राम का। कितने ग्राम बाट पे? 1000 ग्राम बाट पर। 840 क्या है उसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1000। बता रहा है कि वो 1000 ही लेकर आया हूं, 1000 ही बेच रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा है वो 840 ग्राम पर लाभ कमा रहा है, यानी इतने पर बेच कर लाभ कमा रहा है। और क्या कह रहा है कि पहले ही उसे 4% की हानि हो गई है। अब देखिएगा 1000 पर ही अगर मैं 4% की हानि निकालूं तो कितना आएगा? 96। 100 में से मैंने घटा लिया, 96 आ गया, क्योंकि हानि हुई है। हानि पे माइनस करते हैं, 0 से 0 कितने? 960। 4% हानि हुई थी, यानी 960 की हानि हो गई। सॉरी, डायरेक्ट निकालते हैं, ये गलती कर दी है। देखिएगा 1000 पे ही हम 4% की हानि जब निकालेंगे, 1000 पे 4 की जब हानि निकालेंगे तो हानि कितनी आएगी? 40 रुपये। 40 रुपये या 40 ग्राम की क्या हो गई? लो मैं ग्राम कर देता हूं इसे। 40 ग्राम की क्या हो गई? हानि हो गई। ये इस बात को कह रहा है कि 4% हानि पर 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। 4% 1000 ग्राम पे 4% हानि आ गई, 40 ग्राम की हानि। और कितना? वास्तविक माप से, यानी 1 किलोग्राम की जगह 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उस विषय में उसका हानि या लाभ प्रतिशत कितना है? देखिएगा 840 से 1000 का विक्रय मूल्य है, यानी कितने रुपए का लाभ हो गया इस विषय में? इसको 0 की 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 860 ग्राम का इसे लाभ हो रहा है। यहां तक समझ में आया? देखिएगा 840 ग्राम का उसे लाभ हो रहा है और 40 की उसने हानि हो गई है उसको पहले ही, यानी 4% की हानि हो जाती है। कितनी? 4% की हानि हो जाती है। जब 1000 पे 4% हानि हो गई और लाभ हो रहा है 160, तो उसे कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ देखिएगा 160 का उसे लाभ हो रहा है और 40 की हानि हो रही है। अगर मैं हानि को घटा देता हूं तो उसका कुल लाभ आ जाता है। देखिएगा 0 की 0, 6 में 4 गए 2,
120 ग्राम का उसे फिर भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 120 ग्राम का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है उसे इस विषय में भी। और जबकि वो क्या कह रहा है कि 4% की हानि होती है। अब 120 ग्राम का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना, लाभ प्रतिशत के लिए 120/840 यानी क्रय मूल्य इंटू 100, 0 से 0 बार 7 84, ये हो जाएगा 100/7, कितना हो जाएगा 100/7, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 2/7% का फिर भी उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिएगा बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन क्या था, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। 4% हानि निकाल ली, 1000 ग्राम पे 40 ग्राम उसको हानि आ गई, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। क्रय मूल्य 840 था, विक्रय मूल्य 1000 था। कितने का लाभ हो गया, 160 ग्राम का लाभ हो गया। हानि कितने की थी, 40 की थी, 40 ग्राम की। टोटल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ 160 माइनस 40, मतलब हानि हमने घटा दी। 120 ग्राम को से फिर भी क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। देखिएगा चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये मैं मिटा देता हूं, आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक सारे क्वेश्चनों का लाभ लीजिएगा। देखिएगा क्या है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, पढ़ता हूं मैं अपना तीसरा क्वेश्चन। एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तब घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, तब घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। देखिएगा लाभ या हानि, लाभ या हानि बराबर ए मान ली हमने, क्लियर है। देखो लाभ या हानि हमने ए मान ली। एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। देखिएगा यहां से चले, यहां हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ, यानी ये क्रय मूल्य अगर इससे पीछे रह जाते हैं तो हानि, और इससे आगे चले जाते हैं तो लाभ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। 200 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, यानी 200 में अगर वो बेचता तो ए रुपए की हानि हो जाती यहां तक उसे पहुंचने के लिए, ठीक है। और 250 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, यानी 250 रुपए में बेचने पर उतना ही, यानी ए ही उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तब घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 250 में से 200 गए 50, जो लाभ और हानि की वजह है, यानी a प्लस ए बराबर 50 यानी 50, 2a बराबर 50, a बराबर 25। जब 2 का भाग दूंगा मैं 50 में तो a बराबर कितना आ जाएगा, 25। यहां तक समझ में आया सभी को। देखिएगा a का मान आ गया 25, या तो आप 200 में 25 यानी a का मान जोड़ के आप क्रय मूल्य बना लो। ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, जो यहां तक पहुंचेगा वो क्रय मूल्य माना जाएगा। जब मैं 200 में अगर ये 25 ऐड करता हूं तो 225 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अगर मैं इसमें रखता हूं 250 में 25 में माइनस करता हूं तो भी क्या हो जाएगा, 225 क्रय मूल्य। देखिएगा अगर मैं 200 में प्लस 25 यानी ए जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है, 250, जो कि क्या है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। अगर मैं 250 में 200 में 25 जोड़ूंगा 225 हो जाएगा। अगर मैं इस 250 में से a माइनस कर लूंगा तो क्रय मूल्य पे आ जाऊंगा, यानी 25 अगर मैं माइनस करूं तब भी मेरा क्या आता है, 225, जो कि क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। दोनों विषय में हमारा आंसर सेम आना चाहिए। एक कंडीशन तो हमारी ये कहती है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, एक बार लाभ हो रहा है
और एक बार हानि हो रही है, दोनों बार हम उसको ना लाभ कराएं ना हानि कराएं, बस केवल क्रय मूल्य उनका माने तो हमारा क्रय मूल्य हमारे सामने होगा। देखिएगा फिर पढ़ता हूं एक बार क्वेश्चन। एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। अगर वो 200 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है। यानी कितने की, मैंने आपको बताया ए रुपए की हानि हो रही है, और 250 में बेचने पर उतना ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 250 में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है, यानी ए रुपए का। अब देखिएगा, अगर 200 में बेच रहा तो ए रुपए की हानि हो जाती है। अगर उसे 200 भी मिल जाए और ए भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 250 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है ए रुपए का। अगर मैं इस 250 में से ए घटा देता हूं तब ये क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, देखिएगा अब ए यहां प्लस का है, यहां माइनस का है, इधर आके ए किसका हो जाएगा, प्लस का। ए प्लस ए बराबर 250। अब 200 इधर माइनस का, इधर सॉरी इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का 200। ठीक है, तो 2a बराबर 50, a बराबर 25। ठीक है, अब देखिएगा a का मान कितना आ गया, 25। अगर 200 में आप 25 जोड़ते हैं तब भी हमारा क्रय मूल्य आता है, 250 में 25 घटाते हैं तब भी क्रय मूल्य आता है। देखिएगा 200 में अगर मैं 25 जोड़ता हूं तो 225 क्या हो जाता है हमारा, क्रय मूल्य, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ऐसे ही 250 में से मैं 25 घटाता हूं तब भी हमारा 225 क्रय मूल्य। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। दोनों ही तरीके से हमने कर लिया है। एक बार हानि हुई थी, इसको प्लस कर लिया यानी क्रय मूल्य बना लिया ये भी, और एक बार लाभ हुआ था उसमें से लाभ में माइनस कर लिया, तो ये भी हमने क्या बनाया, क्रय मूल्य। दोनों ही तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत ही आसान तरीके से। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, हम एक से दो तरीके लेकर चलते हैं, जो भी आपको आसान से आसान तरीका लगे उसको आप अपना सकते हैं। जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, हमको समझ नहीं आता हमको करना क्या है, वो एक दो तरीके जो माइंड में जल्दी से क्लिक कर जाए उसको ही हम अपना फोकस बना लेते हैं। ठीक है, उसी पे ही हमें वर्क करना होता है, तुरंत हमारा आंसर हमारे सामने होना चाहिए। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर। उम्मीद और आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आते होंगे। पहले क्वेश्चनों को खुद से करें वीडियो रोककर, अगर नहीं हो पाता है तो फिर वीडियो देखकर कर लें अपना क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था आज का हमारा, चौथा क्वेश्चन। देखिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या कहता है क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 3360 रुपए में बेचने से, कितने, 3360 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 2400 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिएगा एक तरफ हानि होती है और एक तरफ लाभ होता है, बीच में हमारा क्रय मूल्य होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा 2400 रुपए में बेचने से हुई हानि, यानी कितनी, 2400 रुपए में बेचने से हुई हानि, और 3360 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। 3360 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, 2400 में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है, यानी लाभ 2 गुना है हानि का। अब मैंने बताया था आपको, ए मान लिया हमने लाभ या हानि। अब देखो यानी 3360 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 2400 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। अब क्या है, यानी अगर हानि हुई है ए तो लाभ कितना होगा, 2a। क्लियर है, देखिएगा यहां से यहां दोनों का डिफरेंस 0 की 0, 6 में से 6 का 6, 13 में से 4 गए 9 और 2 में से 2 गए 0, यानी 960 रुपए आता है अगर एक बार लाभ और 2 बार लाभ और एक बार हानि हो जाती है ऐसे बेचने पर।
ऐसे विक्रय करने पर एक बार हानि और एक बार लाभ होता है। तो देखिएगा कितना, a प्लस 2a बराबर 960। हमें a का मान निकालना है। 2a और a के 3a बराबर 960। a का मान कितना, a से a भाग हो जाएगा इधर जाके, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 320 रुपये। क्लियर है। देखो अगर 2400 में मैं 320 जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है, क्रय मूल्य। क्या बन जाता है, क्रय मूल्य। देखिएगा अगर मैं 2400 रुपये में 320 रुपये जोड़ देता हूं तो कितना आ जाता है, 0 की 0, 2 का 2, 4 3 7 और 2 का 2, जो कि 2720 रुपये क्या है हमारा क्रय मूल्य और आंसर, जो कि उसने क्रय मूल्य ज्ञात कराया। अगर आप इधर से आते हैं तो आपको 2a इसमें माइनस करना होगा। जैसे a का मान 320 है तो 2a का कितना हो जाएगा, 3360 में से मैं माइनस कर दूं 2a का मान 0 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 640 आपको माइनस करना होगा। कितना आ जाएगा, 2720 रुपये, जो कि आपका क्रय मूल्य है और आंसर है। यही बात उसमें पूछी गई है। चलते हैं आज के अपने इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीके पर। क्या कहा गया है, एक बार लाभ है एक बार हानि। देखो 3360 रुपये में बेचने से हुआ लाभ कितना, 3360 में बेचने से हुआ लाभ, ठीक है। उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचने से हुई हानि का, 2400 रुपये में बेचने से हुई हानि का, किसका, हानि का, हुई हानि का 2 गुना है क्या, लाभ। तो ये 2a हो गया और ये कितना हो गया, ये a हो गया। अब देखिएगा दोनों को हमें क्रय मूल्य बनाना है। अगर इसमें इतने का लाभ हो रहा है और मैं इसे माइनस कर लूं तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। और इसमें हानि हो रही है, मैं इसे प्लस कर लूं तब भी ये क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिएगा 3360 इधर प्लस के हैं, इधर ये 2400 प्लस के हैं, 3360 माइनस 2400, क्योंकि इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब 2a इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का, 2a प्लस a कितना होगा, 3a। 3300 में से मैं कितना घटा देता हूं, 2400, कितना आता है 960, जो किसका मान है, 3a का। जब 3a का मान इतना है तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0 की 0, ये होगा हमारा a का मान। कितना, 320। अब 320 या तो आप 2400 में जोड़ लो तब क्रय मूल्य आपका आ जाएगा, या 360 में से इसका 2 गुना करके उसे घटा लो, उसका आ जाएगा। देखो 2400 में अगर 320 जोड़ता हूं तो 2720 आ जाता है, जो कि हमारा क्रय मूल्य है और यही हमारा आंसर है। दोनों कंडीशनों में आंसर हमारा सेम आना चाहिए, तब तो हमारा तरीका सही है, वरना तो गलत है। ठीक है, चलते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये, हर एक क्वेश्चनों को देखें और उनका लाभ लें। देखिएगा 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं लेकिन हमने उन्हें आसान बना लिया है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कहा है 5वें क्वेश्चन ने। सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें टाइप भी ज़्यादा है और क्वेश्चनों के अलग अलग, सेम क्वेश्चन बहुत कम है इसमें। 1 से 2 क्वेश्चन हम लेते थे पहले, 2 क्वेश्चन मिनट में रखते थे, लेकिन इसमें अलग अलग क्वेश्चन है इसलिए अलग अलग कराए जा रहे हैं। देखो क्या था हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। देखिएगा, एक खिलौने को 450 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। यानी जो लाभ हुआ है वो हानि से 30 रुपये अधिक है। तो वस्तु का या खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा।
देखिएगा क्या कहा है, 450 में बेचने से प्राप्त लाभ। देखो यहां से हम चलते हैं, ये क्रय मूल्य है, ये इधर लाभ हो जाएगा। 450 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, 320 रुपए में बेचने से हुई हानि का, 320 रुपए में बेचने से हुई हानि का से 30 रुपए अधिक है। यानी कौन अधिक है, हुई हानि से 30 रुपए अधिक है लाभ। अगर हानि ए रुपए की हुई है तो ये ए प्लस 30 रुपए अधिक है। यहां तक बात समझ में आई? मैं दोबारा बता देता हूं, 450 रुपए में खिलौने को बेचने पर प्राप्त लाभ 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। ये बात समझ में आई? अब देखिएगा 320 में और 450 में कितने का डिफरेंस है, 0 0 5 में 2 गए 3, 4 में 3 गया 1, 130 का। कितने का डिफरेंस है, 130 का। वो किस वजह से है, a प्लस 30 की वजह से, बराबर 130। ठीक है, a और a 2a प्लस 30 बराबर 130। ये इधर 30 प्लस के हैं, इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। 130 माइनस 30 कितना हो गया, 2a बराबर 100। 130 में 30 गए 100, तो a बराबर 50। a का मान कितना आ गया, 50। तो उसका क्रय मूल्य कितना था, मैं यहां क्रय मूल्य कर देता हूं। क्रय मूल्य कितना था, 320 और 50 370। देखिएगा 320 में अगर मैं a का मान जोड़ देता हूं यानी 50, तो कितना हो जाता है, 370। यही हमारा आंसर है। या आप 370 अगर आप इधर से आना चाहते हैं तो आप 450 में से क्या घटाएंगे, 450 में से a का मान कितना है आपका, 50 और 30 80 आप घटा लेंगे तो कितना आएगा, 370, जो कि आपका यही आंसर है। चाहे आप इधर से यहाँ चले जाओ क्रय मूल्य पे, चाहे इधर से वापसी आ जाओ। अगर लाभ पे से आ रहे हो तो लाभ माइनस करना होगा, हानि से आ रहे हो तो हानि प्लस करनी होगी। ऐसा करने पे आपका आंसर सेम आएगा। देखिएगा इसका दूसरा तरीका भी हमारा बिल्कुल सेम वही है। यानी क्या कहा है, 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, यानी कितने में, 450 में बेचने से हुआ लाभ। ठीक है, और 320 में बेचने से हुई हानि का, यानी 320 रुपये में ए रुपये की हानि हुई थी, हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। यानी ये कितना हो जाएगा, a प्लस 30 हो जाएगा। कितना, a प्लस 30। यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ को अगर मैं माइनस कर लूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। यहाँ हानि हो रही है, हानि को प्लस कर लूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। देखिएगा 450 प्लस के हैं, ये 320 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस का है पूरा तो इधर आके प्लस का, a प्लस 30 और प्लस a। ठीक है, 450 में से 320 गए तो कितना बचा, 0 5 में 2 गए 3, 3 में 2 गया 130 बराबर a और a का मान 2a प्लस 30। अब ये 30 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 130 माइनस 30 बराबर 2a, यानी 2a का मान कितना हो जाएगा, 100। यानी 2a का मान कितना, 100। तो a का कितना, 50 बराबर a का मान। अब उसे किसी में से भी घटा लो चाहे जोड़ दो, लाभ हो रहा है तो उसे घटा लेंगे, हानि हो रही से जोड़ लेंगे। 320 और प्लस 50, 320 प्लस 50 बराबर 370, जो कि हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। यही हमारा आंसर है। देखिएगा कितने आसानी से हमने 5वें क्वेश्चन को भी कर लिया है। ठीक है, चलते हैं आज के अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से हमने 5वां क्वेश्चन भी कर लिया है। देखिएगा मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। देखो 6ठे क्वेश्चन में परसेंट से कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है, सारे क्वेश्चन अलग हैं, आपने देखे होंगे। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं पढ़ता हूं आज का क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ऐसे ही बढ़ें आप अपने लक्ष्य की ओर। देखो छठा क्वेश्चन क्या कहा गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। छठा क्वेश्चन क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए
वह वस्तु कितने रुपए में बेची जानी चाहिए। देखो क्वेश्चन अलग हो गया है, अब इस पे लाभ कम आ रहा है। कितना? 20% अधिक है। पहली बात तो 20% का मान कितना होता है? 20 पंजे 100, 1/5 यानी 5x की चीज थी और 6x का लाभ कमा लिया। ये यहां तक बात सिद्ध है। आगे देखिए 1060 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ। यहां से चलते हैं हम, ये हमारा क्रय मूल्य 1060 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, ठीक है। और 950 रुपये में बेचने से हुई हानि, 950 रुपये में बेचने से हुई हानि, 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। कौन अधिक है? लाभ अधिक है। यानी हानि थी 5x तो लाभ कितना था? 6x। दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम। 950 घटा लेंगे 1000 में से, 5 का 5 और 6 में से 5 गया 1, 10 में से 9 गया 1। 115 रुपये क्या है हमारा? लाभ है। सॉरी 950 कितना था? ये 1000, सॉरी ये 1060 था, ये 65 नहीं है, ये हमारा 1060 है। तो ये कितना हो जाएगा? 110 रुपये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ऐसे ही करने पर। और 5x और 6x की मान कितना? 5x + 6x = 110, 6 5 11, x = 110 और x = 10। देखिएगा अब x = 10 है तो x का मान रख के हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखो 950 + 5x यानी 950 + 5 गुणा x का मान है 10, 10 पंजे 50 और 950 + 50 = 1000 क्या है हमारा? जो कि हमारा क्रय मूल्य है। देखिएगा इसमें परसेंट की मान की गई है, लेकिन उसने क्या कहा है? 1000 हमारा क्रय मूल्य है, लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा है। उसने कहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने रुपए में बेची जानी चाहिए। वस्तु कितने की थी? 1000 की थी। अब इसी पे 120 का अगर हम मान निकालते हैं तो कितने की बेचेंगे? 12 धाम 12 0 1 0 यानी 1200 रुपये की हम उसे बेच देंगे, जो कि हमारा 20% लाभ हो जाएगा इसे करने पर। ठीक है, चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। कल मैंने आपको कराए थे विक्रय मूल्य पर इतने का लाभ तो क्रय मूल्य पर कितने के लाभ के बराबर है। आज 2 क्वेश्चन हम उन्हीं में के लेते हैं कि क्रय मूल्य पर इतने का लाभ तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। ये मैं मिटा देता हूं, आपका कोई क्वेश्चन या कोई टाइप छूटेगा नहीं, ये हमारी इस बात की गारंटी है। हम सारे टाइप लेके चलेंगे, चाहे एक आध पार्ट वीडियो का हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़े। 7वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। क्रय मूल्य पर 20% लाभ यानी 1/5 ही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, यानी क्रय मूल्य और दूसरा क्या? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर 20% लाभ यानी क्रय मूल्य कितना? 5, 5 पे 1 का लाभ हो गया, 6 की बेच दी तो 1 रुपए का क्या हुआ या 1 का हुआ हमें लाभ। अब उसने कहा है क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो लाभ जो प्रतिशत हमें अब निकालना है वो निकालना है विक्रय मूल्य पे, यानी 1/6 × 100, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50/3 ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचा 3 छिंग 18, 2 बचा 2/3%, यानी विक्रय मूल्य पर यही लाभ 16 से 2/3% हो जाएगा। कितना? 16 से 2/3%। अब देखिए डायरेक्ट क्रय मूल्य पे इसने बात की है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिएगा क्रय मूल्य पर 20% लाभ, अगर क्रय मूल्य 100 था अब 20% लाभ होगा 20 का तो 120 हो गया। कितना लाभ हो गया? 20 का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए उसने कहा विक्रय मूल्य पर यही लाभ कितना होगा? 20/120 × 100, यानी विक्रय मूल्य पर ही हमें निकालना है। 0 से 0, 20 छिक्का 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, बात वहीं आ गई 50/3, तो कितना हो जाएगा? 16 से ही 2/3%। देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। कल इसका मैंने वाला टाइप बताया था, विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत लाभ तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। ठीक है,
आज हमने क्रय मूल्य पे किया है। क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, जिस पे कहेगा उस पे हमें निकालना होता है। आज का चलते हैं आप अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। ये मैं मिटा देता हूँ, चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। दोनों तरीके ही आपके ठीक हैं, जिस मर्जी से आप कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन और तरीके देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान बनाने की उसको कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने टेस्ट सीरीज भी लगाई हैं, जो कि पहली 4 अप्रैल को फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसे आप देख सकते हैं, फिर हमें बता सकते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। क्रय मूल्य पर 25% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। 25% लाभ यानी 4 क्या हमारा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य है 4 पे 1 का लाभ हो गया, 5 की बेच दी, 1 का लाभ हो गया। अब किस पर निकालना, विक्रय मूल्य पे लाभ निकालना। लाभ प्रतिशत हमें विक्रय मूल्य पे ज्ञात करानी है। लाभ प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, 1 विक्रय मूल्य गुणा 100, 5 दूनी 10, 20% का लाभ हो जाएगा किस पर, विक्रय मूल्य पर। यही हमारा आंसर है। 100 पे हम बात करते हैं तो एक क्रय और एक विक्रय। 100 पे बात करें तो 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य हमारा 100 था, 25% का लाभ तो 125, 25 का लाभ हो गया किस पर, 125 यानी विक्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत देखते हैं तो हम 25 यानी 25 का लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है, 125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 20 बार, तो कितना आ जाएगा 20% का विक्रय मूल्य पर उसे लाभ हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। चलते हैं आज के अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये मैं मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कहा गया है। 9वां क्वेश्चन बहुत ही आसान रखा है आज का हमने, और एक क्वेश्चन फिर आज पहले की तरह आप लोगों के लिए वीडियो के अंत में छोड़ के जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि वह वस्तु को 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिएगा पहले वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत, 15% लाभ पर। 15% लाभ तो कितना हो गया, 115। अगर वो अधिक में बेचता तो 18% लाभ होता, तो कितना हो जाता 118। इस विषय में उसे कितना लाभ होता, 3 का, और 3 का लाभ होता तो 18 रुपये अधिक में बेच देता। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 का मान कितना, गुणा 100/3, 3 6 18, तो 600 रुपये हो जाता। एक कंडीशन तो ये आती है हमारी। सेकंड कंडीशन हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। कैसे, देखिएगा 15% लाभ, अगर उसे 15% लाभ होता और फिर वो 18% लाभ पर बेच देता, इस विषय में उसे 3% का लाभ हो जाता, और 18 रुपये कमा लेता वो अधिक, या 18 रुपये अधिक में बेच देता, तो 100% का लाभ कितना, गुणा 100/3, 3 6 18, 600 हमारा क्रय मूल्य हो जाता। देखिएगा हमने आज के इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। तो आज के हम यही क्वेश्चन लास्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रोज की तरह आज भी एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं, उसका कमेंट्स कीजिएगा, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसको 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को किया गया है, और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप भी इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।